पता है आप फॉलो करिए अंबानी की शादी? नहीं जी बिल्कुल भी नहीं। उसकी जो कुछ पिक्चर्स आप देखी होगी स्क्रॉल करते हुए, क्योंकि वो हर जगह चल रही है। बात करना चाहूंगी अंबानी जो है ना वो अपनी मनी पावर इतनी दिखा रहे हैं कि पूरा बॉलीवुड आ रहा है, भाई हॉलीवुड भी आ रहा है, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, तो लोग तो जाहिर सी बातें इन्फ्लुएंस होंगे ना। टू बी ऑनेस्ट मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, अब ये सारी बातें सुन के ना मुझे हैरत इस बात पे होती है कि इतना टाइम आपके पास हो ही क्यों कि आप सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग कर रहे हैं। मैं सुबह 9 बजे अपने ऑफिस आती हूँ और मैं रात को 8 बजे जाती हूँ, और मैंने जॉब भी करनी है, मैंने अपने बिजनेस को भी देखना है, मैंने अपने घर को भी देखना है, और जब मेरे पास टाइम बचता है ना वो एंड पे ये होता है कि मैं देख लूं कि मेरे लिंक्डइन पे। You're absolutely right, लेकिन यहाँ पे आप जैसी ओपिनियन रखने वाले लोग 10% और ये भी मुझे पता है। 90% जो है वही कि वही एक वेग कॉन्सेप्ट है। हाँ। आप एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपको पता है कि चल रही है शादी? मुझे भी नहीं कुछ सेम रहने के लिए आपको नॉलेज होना नॉलेज है, होनी चाहिए, बस इस हद तक है। बट अगेन वो वाला आ गया, अभी जो मिस साइमा भी यही वाली सेम पॉइंट बात कर रही थी। देखिए कितने % हमारी ख़वातीन हैं जो वर्किंग है या बिजनेस कर रही है, बिजी हैं। अब देखिए पाकिस्तान की बात हो रही है ना, पाकिस्तान में तो ये ट्रेंड फॉलो हो रहा है, देखी जा रही है, फॉलो हो रही है। लेकिन हम जब बात करते हैं इंडिया की, तो अंबानी की शादी तो चले इंडिया में है ना, अंबानी की फैमिली की, उन्होंने अपना इंडियन कल्चर प्रमोट किया है, उन्होंने अपनी वेडिंग फेस्टिविटीज से, अपने वेडिंग इवेंट्स ने जो है उनको प्रमोट किया। नीता अंबानी ने स्पेशली अपना सारा कल्चर, अपने एरियाज, अपने सिटीज, सब कुछ प्रमोट कर दिया है उन्होंने। उनके लिए आई थिंक इट वाज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट फॉर देम। पूरी दुनिया के सामने उन्होंने इंटरनेशनली इनवाइटेड गेस्ट बुलाए हैं, जो गेस्ट इनवाइटेड थे सबके सबको, इवन के पाकिस्तान से भी गेस्ट गए हैं, हमारे पाकिस्तान से गए हैं। जब हम बात करते हैं आतिफ असलम की बात करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो देखिए ना बहुत से लोग थे जी, राबिया जी बिल्कुल राबिया को सारे सिंगर्स का पता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान से भी गए हैं, इंडिया से भी गए हैं, यूरोप, यूएस, हर जगह से गए हैं। नेट वर्थ हर किसी की थी वो भी। अब आप ये देखें कि उन्होंने तो अपना कल्चर प्रमोट कर दिया सोशल मीडिया के तहत, और हम लोग उसी चीज़ को अडॉप्ट करते रहते हैं। अगर तो पॉजिटिव इम्पैक्ट आपने लेना है तो हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू पाकिस्तान को किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं? एग्जैक्टली ये तो वो चीज़ दिखाई गई है कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और आपको उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है। उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है और उन्होंने ज़ाहिर है उनको लगाने का कोई ज़रिया नहीं है, तो उन्होंने शो ऑफ तो करना होता है। जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, ज़ाहिर है उनके पास कुछ होता नहीं है, तो वो पर्सनल लाइफ को शो ऑफ करते हैं। और इवेंट्स अगर 2 हैं तो उसकी जगह 10 भी बना सकते हैं, हम लोग तो 20 भी बना सकते हैं। इवेंट्स का कुछ नहीं है। आपके पास अगर अल्लाह ताला ने आपको हर किस्म की सहूलत दी हुई है तो उसको ज़ाहिर वो यूटिलाइज़ करते हैं, दिखावा करते हैं। और आजकल के दिखावे का दौर इतना गलत हो गया है कि हकीकतन जो असल जो बच्चियाँ हैं वो घरों में बैठी देख रही होती हैं कि हमारी भी शादी काश ऐसे धूमधाम से हो, हमारी भी माइयों हो, हमारा भी निकाह ऐसे हो, हम भी वाइट जोड़ा, कोई गोटे वाला पहने, कोई येलो सूट पहने, कोई रेड पहने, कोई वलीमा हो। लेकिन अब तो निकाह हो जाना भी बड़ी बात है, क्योंकि अब तो छोटे छोटे फंक्शंस पे इतना पैसा लग रहा है। सिर्फ ये कि हम जो सोशल मीडिया पे या टीवी पे जो हर चीज़ देख के अपना दिमाग ड्रीमी ज़िंदगी बना लेते हैं, वो गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसका गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है। और जितनी हमारे जो अपर क्लास लोग हैं वो भी इन चीज़ों को बड़ा खुशी से फॉलो भी करते हैं, बड़ा खुश होकर बताते हैं कि जी हमारे पास बड़ा पैसा है, हम इतने खाने कर सकते हैं, हम इतने फंक्शंस कर सकते हैं। असल में अगर इसके बदले हम लोग अगर इतदाल पसंदी को, अगर हम अपनी इस्लामी तर्जियात को, अगर हम इस ईमान को, अगर इस्लाम को देखा जाए, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ पे जो शाह खर्च है उस पर लानत फरमाई और वो शैतान का भाई कहा गया है। तो ऐसा चीज़ हमारा इस्लाम हमें नहीं सिखाता। हमने इस्लाम को फोकियत देनी है, इस्लाम की तरजीहात को आगे लाना है, उसकी चीज़ों को आगे लाना है, ताकि ये जो हिंदू कल्चर है, ये यूरोपियन कल्चर है, उसमें पैसे का ज़्यादा दिखाया गया और हम उसको देख के एक माइंड सेटअप बना लेते हैं, तो ये चीज़ें गलत हैं। और हमें चाहिए कि इसके मामले में हमें कुछ ऐसे स्टेप्स उठाने चाहिए, छोटे छोटे अवेयरनेस, सोशल मीडिया पे छोटे छोटे अवेयरनेस प्रोग्राम रखने चाहिए, अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए कि जैसे दुनिया के लोग इसको यूज करें पॉजिटिव तरीके से। हम नेगेटिव चीज को, पाकिस्तान के कल्चर को भी प्रमोट करें, पाकिस्तानी अपने अंदाज से। मेरे ख्याल में डॉक्टर शबाना से भी हमें पूछना चाहिए। डॉक्टर शबाना, आप अंबानी वेडिंग फॉलो कर रही हैं? एब्सोल्युटली। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें समझनी चाहिए कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, दे आर सक्सेसफुल फॉर अ रीजन। वो बगैर किसी काबिलियत अहलियत के सक्सेस नहीं हासिल करते, और जब हासिल कर लेते हैं तो उसको मेंटेन करने के लिए वो उस लेवल पे होते हैं, उनकी विजन और मिशन वो होता है जो एक आम बंदा या आम तबके का बंदा सोच नहीं सकता। इन लोगों के जो पीछे स्ट्रेटजीज होती हैं कि हमने किस लेवल पे शादी करनी है और उसका मकसद क्या है, उनकी पॉलिटिकल गेम चल रही होती है। अभी उन्होंने, किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की कि वो कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, वो एक्चुअली टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं थ्रू दिस वेडिंग टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड।
उनका मकसद सिर्फ शादी करना नहीं होता, शादी के अलावा जो उनकी नेटवर्किंग पीछे चल रही होती है, और नेटवर्किंग के अलावा वो दूर की सोचते हैं, वो पेट्रियाटिकली, और इंडिया में ये बहुत ज्यादा है कि इस चीज करने के बाद हमारी ये स्ट्रेटेजी पूरी प्लानिंग चल रही होती है, पॉलिटिकल गेम चल रही होती है। राइट। तो उनकी तो जो है ना शादियों का मकसद कि उन्होंने बहुत बड़ा कल्चर सेंटर बनाया, वो वहां पे एक क्लासिकल डांस कर रही है, अपने इंडिया को प्रमोट कर रही है नीता अंबानी, उसका तो मकसद हल हो गया। एक आम जहन, एक कच्चा जो जहन है, और जो बाकी, और खासतौर पे हमारा कल्चर थोड़ा सा इंडो पाक का मिलता जुलता है, हमने ये नहीं देखना कि उससे उनकी शादी के पीछे जो पॉलिटिकल गेम चल रही है उसका क्या मकसद है। हमारे कच्चे जहन ने देखना है कि उन्होंने कपड़े कितने पहने हैं, उन्होंने तो ये नहीं देखना ना। लेकिन डॉक्टर शबाना, इंडिया में भी गुर्बत तो है, लेकिन लोग फिर भी देख रहे हैं, तो उनमें एहसास कमतरी नहीं आएगी? एब्सोल्युटली, ये बड़ी गेम खेल रहे हैं एट अ सर्टेन लेवल कि उन्होंने अपने मुल्क को ऐसे कैसे जाना है। जो आम बंदा है उसको तो इस चीज की समझ ही नहीं आनी कि पीछे गेम क्या चल रही है। उन्होंने तो ये देखना है कि हमने ऐसे जो है ड्रेसअप होना है, मेरा कपड़े ऐसे होने चाहिए, और मैंने इस तरह का दिखना है। जिस तरह से मैं यूथ मेंटोरिंग करती हूँ, मैं कॉलेज टू कॉलेज जाती हूँ, और ये जो सोशल मीडिया सबसे ज्यादा अफेक्ट कर रहा है यंग लड़कियों को। आपके 12-13 साल की बच्चियां वो वाली मेकअप की चीजें, वो वाले मेकअप के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, जो कि अगर आप 10 साल पहले चले जाएं तो किसी 12 या 13 साल की बच्ची को क्या पता था कि टोनर क्या होता है, एसेंस क्या होता है, हमने मेकअप या फाउंडेशन कौन सा लगाना है। सिट डाउन विद द गर्ल्स, आपको पता चलेगा कि हर लड़की जो है वो एक चिजल्ड लुक चाहती है, क्योंकि मीडिया के ऊपर एक चिजल्ड लुक आई हुई है, एक आप पकड़ लिप्स आए हुए हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो नेगेटिविटी की तरफ इसलिए चली गई हैं क्योंकि बॉडी शेमिंग होती है, एंड पीपल फील कि वो बुलीड हो रहे हैं इफ दे डोंट गिव अ सर्टेन लुक। खासतौर पे कॉलेज के लोग और जो बच्चियां जिनका भी मेंटल डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट, इमोशनली इतनी इंटेलिजेंट नहीं है, वो नेगेटिविटी उसमें से ले लेते हैं। मेरे और आप जैसे लोग जब बाशऊर है, उनको भी अफेक्ट कर जाता है कंपैरिजन एंड कंपटीशन। तो आप ये सोचेंगे जो कच्चे ज़हन की लड़की हैं उनका बॉडी शेमिंग और उनकी जो मैसेज, टेक होम मैसेज है, जब तक कि घर के अंदर बहुत ज्यादा। डॉक्टर शबाना, अगर हम यहाँ पर इन्फ्लुएंस की बात करें तो आपने देखा होगा, अगर जो प्रीवियसली उनका एक पूरा सेटअप चला था वेडिंग का, जिसमें राधिका ने आनंद अंबानी के लिए एक परफॉर्मेंस की थी, डांस परफॉर्मेंस, और वो उन तक गई थी, तो लोगों ने इंडिया में उन्हें फॉलो किया, उसी उनकी परफॉर्मेंस को उसी तरह से डांस किया, तो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस तो हुआ ना जी। ये तो पाकिस्तान में भी चल रहा है। हाँ, अब तो पाकिस्तान में भी ट्रेंड आ गया डॉक्टर शबाना, आई थिंक हर जगह पे कि आइदर द ग्रूम goes to the bride or the bride goes to the groom while dancing. Plus you see, got influenced, they got successful in this. हम उनको तकलीद करते हैं ना, जब हम फॉलो करते हैं तो हम आधी चीज देख लेते हैं। हम अंबानी तो नहीं है ना, हम जो है आपको ये माँ बाप को यहाँ पे बैठ के अपने बच्चों के साथ बैठ के बात करनी पड़ेगी ना कि व्हाट काइंड ऑफ वेडिंग यू वांट। अगर तुमने मस्जिद में जाके निकाह करना है और बाकी पैसे हम तुम्हारे अकाउंट में सेट कर दें ताकि तुम आगे से अपना घर खरीद सको, इंडिपेंडेंट हो सको, या जो है तुमको कल को मसला पड़ जाए तो तुम्हारे पास एक सेट अकाउंट ऑफ मनी हो, ये माँ बाप बात करते हैं। लेकिन आजकल के बच्चे जो है उन्होंने तो वो वाले पैसे, क्योंकि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी होता है एक सर्टेन क्लास के पास, एक मिडिल तबके के पास, उन्होंने शादियों पे लगा देना है, उड़ा देना है, बाद में शादी चले या ना चले। एट दैट इंस्टेंट दे आर नेगेटिवली इन्फ्लुएंस्ड बाय द बिगर पिक्चर जो वहां पे चल रही है। वो किसी की भी शादी हो सकती है, किसी एक्टर की, अंबानी की, उनकी तो नेटवर्किंग चल रही है, हमारी तो जो है फिर लग गई ना, क्योंकि हमने तो सिर्फ एक इमेज ले लिया और इन्फ्लुएंस्ड हो गए। तो ये तो घर में और अवेयरनेस वीडियोस, जो अभी कोई कह रहा था कि हमें पॉजिटिव वीडियोस डालनी पड़ेंगी, हमें इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में मैच्योर लोगों को लेके जाना पड़ेगा, कॉलेज टू कॉलेज मेंटोरिंग करनी पड़ेगी ताकि आपकी आने वाली जनरेशन इससे नेगेटिवली इम्पैक्ट ना हो। ऑब्वियसली इवन मार्क ज़करबर्ग भी आनंद अंबानी की वॉच से इतना इम्प्रेस थे, एक इन्फ्लुएंसर दूसरे से इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो even though he can buy anything, yes, and he is one of the amongst richest entrepreneurs. इसलिए हो रहा होगा ना कि आप खुद सोचें, ये जो लोग हैं वो कुछ तो गोरे जो हैं वो सिर्फ एक ही शर्ट के मल्टीपल कलर्स लेके एक ही ब्रांड पहनते हैं कि इस तरह हम एहसास कमतरी की तरफ जा रहे हैं। हम हमारी ये सोशल लाइफ है ये और तरह की है, जो घरेलू लाइफ है और तरह की, हम एहसास कमतरी की तरफ जा रहे हैं। जो एक्चुअल लाइफ है उससे हम बिल्कुल दूर हो गए हैं और हम लोग इसी चीज़ों पे बिलीव कर रहे हैं कि इनकी लाइफ ऐसी होगी, एक सेटअप हम लोगों ने माइंड बना दिया। तो ये चीज़ें गलत हैं।
इसमें अवेयरनेस की ज़रूरत है सख्त, और ये आप जैसे लोग कर सकते हैं। हम लोग सोशल मीडिया के, अभी मैं एक चैनल पे बैठी हुई थी और मेरे एक रैंडम पॉइंट नहीं था मेरे पास कि उस पर बात करने के लिए, लेकिन अगर देखा जाए सोशल मीडिया पे मैंने फ़ौरन फ़ोन ऑन किया और एकदम से वो पॉइंट मेरे सामने, उसको मैंने सर्च किया और मेरे सामने आए, और मुझे इतना अच्छा वहाँ पर बोलने का मौका मिला कि मेरे लिए बड़ा अच्छा गुड साइन था। अगर आप उसको अच्छी चीज़ों की देखा जाए साइड में, तो आप बड़ा कुछ सीख भी सकते हैं, बड़ा कुछ गेन कर सकते हैं। लेकिन नेगेटिविटी की भी यहाँ पे बात करनी चाहिए, जहाँ पे हम सब कर रहे हैं नेगेटिविटी की बात। अगर इसकी पॉजिटिविटी को देखा जाए तो आज हमने अगर अपने आप को पॉलिश भी किया है तो सोशल मीडिया की वजह से किया है। अगर हम आगे आए भी हैं सोशल मीडिया की वजह से आए, अगर हम लोग किसी मुकाम पे बैठे भी हुए सोशल मीडिया की वजह से हैं, तो हमें पॉलिश, हमें इससे पहले जितने भी हमारे लोग थे वो कभी कभी, जैसे आपने कहा 10-15 साल पहले की अगर बात की जाए, लोगों को पता ही नहीं होता कि फोटोशूट क्या होता है, तस्वीरें अपलोड करना क्या होती हैं, वीडियो अपलोड करना क्या होती है, क्लिप्स क्या होते हैं। अब लोगों को एक एक एक्टिविटी करते हैं तो वो पॉपुलर हो रहे हैं, लोगों की नज़रों में प्रोमिनेंट हो रहे हैं। मेरे लिए बड़ा अच्छा है, मैं एज अ पॉलिटिशियन इस चीज़ से बड़ी सेटिस्फाइड भी हूँ कि आज जो कुछ भी हूँ सोशल मीडिया की वजह से हूँ। आज सोशल मीडिया पे एक नाम, एक पहचान है, तो उसको पॉजिटिविटी की अगर देखा जाए तो बड़ा अच्छा साइन है। लेकिन नेगेटिविटी हम लोगों ने थोड़ा माइंड में चीज़ों को बहुत ज़्यादा उन पे डिपेंड करना और बहुत ज़्यादा रिलाई करना। फिरोज खान की रिसेंटली शादी हुई है, तो जो उनकी वाइफ थी, उनका जो ड्रेस था, उनका जो लहंगा था, वो 16 या 18 हज़ार का था। तो लेकिन ट्रोलिंग करने पे हम लोग वैसे भी माहिर हैं। अब देखिए इसके साथ साथ एक जगह दूसरी शादी हो रही है और दूसरी तरफ ऑन द सेम साइड वो हम लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, पिछली बीवी की जो पर्सनल, पिछली शादी की जो पर्सनल शेयर की गई, शेयर कर रहे हैं, अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कमेंट्स पास कर रहे हैं। आप बताइए, इसमें दूसरा ये भी है ना, आप ये भी देखना कि आप किस माशरे में बैठे हुए हैं, आपका लिटरेसी रेट क्या है, और आपकी वो यूथ जो ऑलरेडी इतने कॉन्फ्लिक्ट का शिकार है, मेंटली स्ट्रेस्ड है, सारी रात सोते नहीं है, खाना नहीं खाते, फास्ट फूड लवर है, तो वो आप ये भी तो देखें ना कि वो सारी रात उन्होंने स्क्रॉलिंग कर करके अपनी फ्रस्ट्रेशन कहीं तो निकालनी है ना। तो फिरोज खान की बारी आ गई। आपने जैसे ये फिरोज खान की भी शादी का जिक्र किया, एक्चुअली ये एक प्लाइट है। अब हो क्या रहा है, हर कोई बोलता है, और आप किसी भी वेबसाइट पे जाए, फेसबुक, ट्विटर, कहीं पे भी चले जाएं, हर एक ने हक समझ लिया हुआ है कि हमने नीचे कौन है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, इमोशंस हाइटेंड हो गए हैं। हम किसी के लिए वो फील नहीं करते, हमने इमोटिकॉन ज़रूर वो वाला शेयर करना है जिससे हमारे बहुत ज़्यादा उनके लिए मोहब्बत एक्सप्रेस हो रही होती है। कई दफ़ा ये जो ट्रोलिंग होती है, इतनी नेगेटिव कमेंट, अब्यूसिव लैंग्वेज होती है। हम किसी की पर्सनल सेलिब्रिटीज़ हों, कोई भी फेमस फिगर हो, पिछले दिनों वो जो एक डिवोर्स हुआ था टेनिस, मैं नाम नहीं मेंशन करती, आप उसे समझ आएंगे, जिसमें पाकिस्तानी इंडियन दोनों तरफ वो बिलोंग करता था और इंडियन, लेकिन उससे ये हुआ कि होना कि एक विलन बन गया। ये किसी का पर्सनल मैटर है, और क्योंकि शुएब मलिक और सानी मिर्जा को देखिए आप कैसे ट्रोल किया गया। मैं उसी कपल की बात कर रही थी, क्योंकि वो ये गलत सना जावेद की जब शादी हुई उनके साथ, तो वो भी अपनी मर्जी की कहानी जिसको लेकिन आपने देखा होगा वो एक वो जो अपने हस्बैंड का मैच देखने के लिए वो आई हैं, तो उन्हें बहुत बुरी तरह ट्रोल किया। हाँ एग्जैक्टली। ये जो हालांकि ये देखिए आपके एक दफा आपका एक निकाह खत्म हो गया तो आपको अल्लाह ने भी राइट दिया, आप जिसके साथ मर्जी शादी करें। आप कौन है भाई, आप उसकी पिछली जिंदगी को खोल रहे हैं। फिरोज खान की जब बात की जाए तो उसकी जब सेपरेशन हो रही थी पहली वाइफ से, 2 बच्चे हैं उसके उनसे, तब भी ट्रोल किया गया। कोई इल्जामात उधर से आ रहे, उधर से आ रहे, जजमेंट्स चल रही हैं। एक करियर एक एक्टर का, एंड ही इज एन ऑन स्क्रीन पर्सन, उस पर इतना मसला हुआ। अब कुछ अरसे बाद जब उन्होंने दूसरी शादी की है तो उनके ड्रेस को लेके बातें स्टार्ट हो गई हैं। 18,000 का है, 18,500 का है, एक हम मॉडल ने पहना हुआ है, फ्लावर ब्रांड है, और तो इसके साथ साथ पिछले भी जो जैसे कहते हैं ना बंद किताब खोलना शुरू कर दी है। मैं आपको ये कहना, करेक्टर असैसिनेशन, रिप्यूट असैसिनेशन, किसी के पास इंफॉर्मेशन नहीं भी है, सेंसिटिविटी खत्म होती जा रही है। हमने इन एलिमेंट पे ज़रूर हमने देखना है। श्योरली मैं भी इसी दुनिया का एक हिस्सा हूँ। सिर्फ मेरा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि मैं सिर्फ थेरेपी प्रोवाइड कर रही हूँ, या एक मैं खुद एजुकेशनिस्ट भी हूँ। तो हम आम इंसान को देखते हैं ना, जो हमारे पास आते हैं, हमने उनके माइंड को देखना है कि उनके माइंड को हम दोनों तरह से चेंज कर सकते हैं। मुझे ये बताएं, आप